Online students, check your audio and video once. और लोग आते होंगे, है ना? फिर शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा शुरू करेंगे और भी बहुत सारे लोग ऐड होने वाले हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। टोटल अकाउंट्स का 2 बैच होगा। एक ये बैच 1 है जो अभी बहुत जल्दी शुरू होता है, ठीक है, जो कि अभी जैसे अप्रैल फर्स्ट वीक में एक बैच शुरू होता है, ये अकाउंट्स का बैच 1 है, ठीक है। उसके बाद एक और बैच शुरू होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग तो जागे ही नहीं है, कॉमर्स लेना है बोल के पता ही नहीं है उनको, है ना? अभी जागेंगे और लेंगे कॉमर्स वो लोग, तो उन लोगों के लिए। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ हाँ हाँ, 4th फ्लोर में सबसे ऊपर, जो सीढ़ी में चढ़ोगे ना, सबसे ऊपर आते जाओ, 4th फ्लोर में जो पहला क्लासरूम है ना, वहाँ पे आना, ठीक है। तो एक बैच तो अभी शुरू होगा अप्रैल फर्स्ट वीक में, जो ये वाला बैच है, ठीक है। एक और बैच जो है वो शुरू होगा रफली जून के मिड के आसपास, जैसे गर्मी छुट्टी खत्म होते होते वो बैच शुरू होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही बैच शुरू कर रहे हैं, एक बैच बाद में शुरू करेंगे। हर सब्जेक्ट का एक एक बैच ही होता है, खाली अकाउंट्स का जो है वो 2 बैच होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, ठीक है। पहला एक हफ्ता हम लोग अकाउंटेंसी ही पढ़ेंगे सिर्फ। वीकली 3 3 क्लासेस होगा, ठीक है। तो अभी जो अकाउंट्स का टाइमिंग होगा वो है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, 6 PM, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट वीक में एक वीक खाली अकाउंट्स पढ़ेंगे, मंडे वेंसडे फ्राइडे को 6 बजे। और फिर उसके बाद वाले वीक से वी विल स्टार्ट अदर सब्जेक्ट्स, दैट इज बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ शुरू करेंगे। उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी हो गया होगा क्लास में। गुड मॉर्निंग, आ जाओ, गुड इवनिंग, बैठो। क्या क्या नाम है तुम लोग का? और तुम्हारा? अनुष्का का भाई कौन है? तुम अनुष्का के भाई, और तुम पल्लवी के भाई, हाँ। तो हमारे पुराने स्टूडेंट है। तो ये तन्वी का भाई, ये पल्लवी और ये अनुष्का, ये तीनों मेरे पुराने स्टूडेंट है, ठीक है। तो टाइमिंग में बता रहा था, अकाउंटेंसी का टाइमिंग है मंडे वेंसडे फ्राइडे 6 बजे अभी के लिए, ठीक है। फिर बाकी जो सब्जेक्ट्स जब शुरू होगा तब उसके टाइमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक वीक के बाद शुरू होगा। 2 सब्जेक्ट और पढ़ाते हैं, दैट इज बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स। ओवरऑल 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे। एक हो गया अकाउंटेंसी जो अभी शुरू हो रहा है, एक सब्जेक्ट हो गया नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज, जो हम लोग नेक्स्ट वीक उसके बाद वाले वीक में शुरू करेंगे। और इकोनॉमिक्स भी फिर वैसे ही, जब बीएसटी शुरू होगा उसी साथ में इकोनॉमिक्स होगा। क्लियर है? नाउ विल सी व्हाट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आखिर है क्या चीज, है ना? अकाउंटेंसी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले अकाउंटेंसी से पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि कॉमर्स क्या चीज है। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स हम लोग क्या समझते हैं, कॉमर्स का मतलब, या कॉमर्स जो है हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तुम लोग के हिसाब से बताओ, ले तो लियो कॉमर्स, थोड़ा बहुत तो सुने होगे कॉमर्स के बारे में। बताओ अनिश, क्यों पढ़ते हैं अपने कॉमर्स? बैठ के बताओ, आराम से बताओ, क्यों पढ़ते हैं अपने कॉमर्स? हाँ, तो बोल रहा है कि कॉमर्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, बिजनेस का हिसाब किताब कैसे मेंटेन करेंगे, है ना? और क्यों पढ़ते हैं हमारे हिसाब से? बिजनेस के बारे, कॉमर्स का मतलब बेसिकली टू रीड अबाउट बिजनेस, है ना? बिजनेस के बारे में पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट है मेनली, बाकी तो साइड सब्जेक्ट्स है, जैसे इंग्लिश हो गया, पीई हो गया, ये तो ऐसे ही है सब, 10th से पहले भी था वो तो, है ना। 3 जो सबसे नया है, जो कॉमर्स का कोर सब्जेक्ट है, वही है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है, को शॉर्ट फॉर्म में भी ईएसटी बोलते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में थ्योरी, थियोरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है,
कौन कौन से टाइप का एक्टिविटी होता है बिजनेस में, कैसे बिजनेस को मैनेज किया जाता है, थ्योरी पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। सेकेंड जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें हम सीखते हैं हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हमारे आसपास में सोसाइटी में क्या हो रहा है, पूरे कंट्री में क्या हो रहा है, क्योंकि कंट्री में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इन सब से हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट होगा। तो याद करो लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन पूरे इंडिया में लॉकडाउन हुआ, तो उससे हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। तो ये लॉकडाउन कहाँ का फैक्टर है, ये इकोनॉमिक्स का फैक्टर है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा लॉकडाउन से क्या इम्पैक्ट हुआ, हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, तो इससे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे आसपास देश में, सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारे बिजनेस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सबसे ज्यादा तुम सुने भी होगे, कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब भी सुने होगे, कॉमर्स का मतलब ही होता है अकाउंटेंसी, बहुत लोगों के हिसाब से। अब अकाउंटेंसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो बिजनेस हम लोग करेंगे, ये बिजनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी आदमी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, बाकी और भी ऑब्जेक्टिव उसका हो सकता है, बट प्रॉफिट जो है वो सबसे प्राइमरी या सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है उसका, राइट। तो अकाउंटेंसी हमको हेल्प करता है हिसाब किताब मेंटेन करने में, कितना सेल हुआ, किससे पैसा मिलना बाकी है, किसको किसको पैसा देना बाकी है, स्टाफ कितना पैसा लिया, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगा, रेंट कितना लगा, सब पैसा जो भी आया गया उसको ठीक से प्रॉपरली रिकॉर्ड करने में। इसको रिकॉर्ड करके क्या करेंगे हम, इन इंफॉर्मेशन से हम ईयर के एंड में पता लगाएंगे कि साल भर में जो हम काम किए उससे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, राइट। क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, जब हम ठीक से अकाउंटेंसी मेंटेन करेंगे, जब हम सारा पैसा जो आया उसको ठीक से लिखेंगे, जो भी दुकान में बिक्री हुआ, सेल्स हुआ, उसको ठीक से रिकॉर्ड करेंगे, जो भी खर्चा हुआ दुकान में, खर्चे को ठीक से लिखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि दुकान में कितना रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, क्लियर। तो अकाउंटेंसी में हम बेसिकली लेमैन लैंग्वेज बोलूं तो हिसाब किताब रखना सीखेंगे, दुकान का हिसाब किताब रखना सीखेंगे, जो तुम्हारे पेरेंट्स ऑलरेडी करते भी हैं, पर उनका जो तरीका है वो थोड़ा इनफॉर्मल हो सकता है ना। हम लोग फॉर्मल तरीका पढ़ेंगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, है ना। तुम्हारे दुकान का अकाउंट्स तो ठीक है, तुम अपने हिसाब से लिख लेते हो, एक पेज में किससे किससे पैसा मिलना बाकी है, एक और पेज बना दिए किसको किसको पैसा देना बाकी है, ठीक है। बट क्या रिलायंस ऐसा करता है, क्या टाटा कंपनी ऐसे अकाउंट्स मेंटेन करता होगा, नहीं। वो तो प्रॉपरली एकदम कंप्यूटर में ठीक से हर एक ट्रांजेक्शन जो कुछ हो रहा है सबको प्रॉपरली एंट्री करते हैं। तो हम वैसा सीखेंगे कि बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसेस को कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, क्लियर है। समझ गए अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग बिजनेस का हिसाब किताब रखना सीख, क्लियर है। अब अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जो पढ़ना पड़ता है वो है अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स, बेसिक टर्म्स। उसका मीनिंग जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक हम अकाउंट्स नहीं जान पाएंगे, राइट। तो अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको अकाउंट्स में यूज होने वाले वर्ड्स का मीनिंग जानना जरूरी है। जस्ट लाइक जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट्स का नॉलेज होना जरूरी है ना। सबसे पहले तुमको जब एलकेजी यूकेजी में एडमिशन किए होगे, याद करो, पहला दिन क्या शेक्सपियर का नोवेल दे दिए थे तुमको, तो बेटा पढ़ और समझा क्या लिखा, नहीं। पहला दिन क्या पढ़ाया गया, ABCD, एक एक अल्फाबेट्स पढ़ाया गया। फिर जब तुम ABCD में कंफर्टेबल हुए तब तुमको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वर्ड्स में लाया गया, अल्फाबेट से वर्ड्स में लाया गया, वर्ड्स से सेंटेंसेस में लाया गया, है ना। उसके बाद ग्रामर सिखाया गया, फिर धीरे धीरे करके हम इंग्लिश सीखे, और आज के दिन में हम इंग्लिश नॉवेल या कुछ भी जो है पढ़ के समझ पाएंगे। एक बार में हमको दे दिया जाता नहीं समझ पाते, लेकिन अल्फाबेट से सिखाया गया, धीरे 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 करके अब हम नॉवेल भी पढ़ पाएंगे, राइट। सिमिलरली अकाउंटेंसी हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। अकाउंटेंसी एक नया सब्जेक्ट है, एलकेजी से नहीं था अकाउंटेंसी, है ना। इंग्लिश था एलकेजी से, साइंस था, तो बेसिक नॉलेज है इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का,
बेसिक नॉलेज है ऑलरेडी बचपन से, तो उसमें बेसिक नॉलेज का जरूरत नहीं है, सीधा चैप्टर पढ़ाने से समझ में आ जाएगा। लेकिन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी कभी 10th तक हम एज अ सब्जेक्ट कभी पढ़े ही नहीं, राइट। तो अकाउंटेंसी डायरेक्टली शुरू नहीं कर पाएंगे। अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स का मीनिंग, कुछ जो सेंटेंस, जो लेटर्स है, कुछ वर्ड्स है, कुछ टर्म्स है, उसका मीनिंग सीखना पड़ेगा। जब वो मीनिंग हम सीख जाएंगे तब हम अकाउंटेंसी पढ़ सकेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा इसमें वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, राइट। हेडिंग करना चैप्टर नंबर 1। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, समझ गए क्या चैप्टर चालू किया हम लोग? अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स का मीनिंग, ठीक है। तो पहला वर्ड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक है। हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1, पहला वर्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो वीडियो चेक कर लेना, बता देना ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहला वर्ड हो गया कैपिटल, क्लियर है। अब जब तक हम अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं तब तक कैपिटल कोई हमको बोलेगा तो हम उसको बोलेंगे भुवनेश्वर है, या कोई हमको बोलेगा व्हाट इज कैपिटल तो हम बोलेंगे न्यू दिल्ली, या फिर कोई हमको कैपिटल बोलेगा तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैपिटल लेटर समझ सकते हैं, है ना। तो अलग अलग मीनिंग हो सकता है कैपिटल का, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग जगह। तो कैपिटल का मीनिंग ये भी है बड़ा लेटर लिखना, है ना, या कैपिटल का मीनिंग उड़ीसा कैपिटल, या कैपिटल का मीनिंग इंडिया कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। बट हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कैपिटल का मीनिंग इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब क्या होगा, राइट। बाकी अदर अदर सब्जेक्ट्स में क्या मीनिंग है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम देख रहे हैं कि कैपिटल का मतलब क्या है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे परचेज, तुम्हारे लैंग्वेज में परचेज मतलब खरीदना, लेकिन अकाउंट्स में परचेज का मतलब कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे अकाउंट्स में क्या मीनिंग है इस वर्ड का वो सीख रहे हैं, इन जनरल क्या मीनिंग है उससे कोई मतलब नहीं, राइट। तो कैपिटल का मतलब क्या है देखना। आज जैसे हम एक बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है। अब सोच लो मैं एक कपड़ा दुकान खोल रहा हूँ, ठीक है। पूरा सहेली के बगल में एक कपड़ा दुकान जगह ले लिया, मैं वहाँ पे कपड़ा दुकान खोलने का सोच लिया, ठीक है। तो मैं वहाँ पे एक कपड़ा का दुकान खोल रहा हूँ, क्लोथ शॉप, ठीक है। अब मैं देखा कपड़े का दुकान खोलने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। बिल्डिंग विल्डिंग बनाना पड़ेगा, फिर फर्नीचर्स बनाना पड़ेगा, इंटीरियर्स कराना पड़ेगा, फिर कपड़े लाके स्टॉक करना पड़ेगा, है ना। लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सब एसी वेसी लगाने से कपड़ा का दुकान, ट्रायल रूम बनाएंगे तो कपड़ा का दुकान शुरू हो जाएगा, राइट। ये सब करने का मैं हिसाब लगाया, टोटल जो खर्चा आएगा मुझे लग रहा है वो है रफली 40 लाख रुपए लगेगा, कपड़ा का दुकान मैं वहां पे शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब ये 40 लाख रुपए बिजनेस में चाहिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए 40 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये पैसा कौन लगाएगा? सर आप लगाओगे, है ना। सिंपल सा बात है, आपको बिजनेस करना है तो आप पैसा लगाओ, है ना। तो ये पैसा बिजनेस में कौन लगाएगा? ओनर लगाएगा, मालिक लगाएगा बिजनेस में पैसा, है ना। ये हो गया कौन? ओनर। ओनर पैसा लगाएगा बिजनेस क्या करने के लिए? बिजनेस को शुरू करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए, राइट। तो ये जो 40 लाख रुपया मालिक लगाएगा बिजनेस को शुरू करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए, अकाउंट्स में इसको बोलते हैं कैपिटल। अकाउंट्स में दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट इन्वेस्टेड
बाय द ओनर इन द बिजनेस। मालिक जो पैसा लगाया है अपने बिजनेस में उसको अकाउंट्स के टर्म्स में कैपिटल बोलेंगे। क्लियर है व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल सिंपली मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। क्लियर है? अब 40 लाख रुपया मैं लगा दिया, ठीक है, 40 लाख में शुरू हो गया दुकान। अब मैं देखा कि 2 ठो एसी का और जरूरत है, उतना ठंडा नहीं कर रहा है ना, मैं देखा 2 ठो और एसी लगाऊंगा ना तो जो दुकान है अच्छा ठंडा होगा। तो अभी 2 एसी लाऊंगा, 1 लाख रुपया और लगेगा, रफली 50-50 हजार रुपए का 2 एसी लाऊंगा, 1 लाख रुपए लगेगा। तो मैं क्या किया, मेरे घर का जो क्लासरूम है, एक ये क्लासरूम एक वो क्लास, मतलब बच्चे बच्चे तो आ नहीं रहे, किसको पढ़ाएंगे, चलो एसी खोलो, कपड़ा का दुकान में लगाते हैं। ठीक है, तो मैं कपड़ा का दुकान में ये 2 ठो एसी घर से खोल के क्या किया, कपड़े का दुकान में लगा दिया। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे 2 ठो एसी लगा दिया, इसका वैल्यू है रफली 1 लाख रुपीज। राइट, तो अब मेरे बिजनेस में जो कैपिटल है वो कितना हो गया, कैपिटल हो गया 41 लैक्स। ठीक से समझना, कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, कैपिटल का मतलब होता है पैसा या कुछ और भी हम इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में जिसका मॉनेटरी वैल्यू है। राइट, तो मेरे बिजनेस में 40 लाख रुपए मैं कैपिटल लगाया हूं, पैसा लगाया हूं, 40 लाख रुपए मनी लगाया हूं। ठीक है, 40 लाख रुपीज पैसा, पूरा पैसा लगाया हूं, 40 लाख रुपए कैश। ठीक है, और 2 ठो एसी मैं घर से निकाल के दुकान में लगाया हूं जिसका वैल्यू 1 लाख रुपया है। तो मेरे बिजनेस का कैपिटल 40 लाख नहीं है, मेरे बिजनेस का कैपिटल जो है वो 41 लाख है, 41 लैक्स। बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल मीन्स एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। खाली पैसा लगाना कैपिटल नहीं होता है, बहुत लोग सोचते हैं पैसा लगाना कैपिटल है, पैसा लगाना खाली कैपिटल नहीं है, पैसा लगाना तो कैपिटल है ही, साथ ही साथ अगर हम कुछ और भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है, जिसका कोई पैसे में वैल्यू है, तो उस चीज को भी हम कैपिटल ही बोलेंगे। क्लियर है? तो इस बिजनेस में टोटल कैपिटल हो गया मालिक का 41 लैक्स। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट टर्म इन आवर अकाउंटेंसी, दैट इज कैपिटल। क्लियर है? लिखेंगे कैपिटल क्या होता है, लिखना। पहला पॉइंट नंबर 1 कैपिटल। 2 कॉपी बनाना है, कॉपी के बारे में बता देता हूँ। एक क्लास वर्क के लिए पहला 2 चैप्टर पूरा थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं उसमें, तो उस पर कुछ होमवर्क रहेगा नहीं, खाली क्लास वर्क कॉपी काम में आएगा। वंस हम चैप्टर नंबर 3 में पहुंचेंगे उसके बाद और थ्योरी नहीं है, उसके बाद खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैथ्स के जैसा है। डोंट टेक अकाउंटेंसी एज सोशल एसएसटी, थ्योरी जैसा नहीं है, टेक अकाउंटेंसी एज मैथ्स, मतलब सॉल्विंग वाला पेपर है ये, है ना। ये जो सब्जेक्ट है सॉल्व करने वाला है, नंबर्स का है, सॉल्व करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी चैप्टर नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, तो हमको फिर होमवर्क कॉपी का भी जरूरत पड़ेगा। राइट, तो 2 कॉपी टोटल बनाना है, एक क्लास वर्क कॉपी जिसमें हम क्लास में नोट्स लिखेंगे, क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, और एक हो गया होमवर्क कॉपी जहाँ पे हम होमवर्क करेंगे। ठीक है, एक 2 चीज और बता देता हूँ फिर बाद में भूल जाऊंगा मैं। पहला, अगर कोई भी दिन क्लास तुम फिजिकली नहीं आ पा रहे हो तो तुम ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो हमेशा, हर क्लासेस जो है यहाँ पे भी ऑफलाइन में भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली ये ऑनलाइन में भी चल रहा है, जैसे अभी ऑनलाइन में ज्वाइंट हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, तुम ऑफलाइन में भी आ सकते हो, उसी टाइम में सेम टाइम में ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा हमेशा सजेशन होता है ऑनलाइन ज्वाइन ना करने, क्योंकि वो सिर्फ ज्वाइन होता है, पढ़ाई तो होता नहीं है। ठीक है, तो ज्वाइन करना नहीं है, तुम ज्वाइन किए और छोड़ के भाग जाओगे, मैं यहाँ बुलाते रहूंगा, सुनोगे नहीं। ठीक है, तो ऑनलाइन कभी कभार ज्वाइन करना है, इनकेस कि आ ही नहीं पा रहे बिल्कुल तो ऑनलाइन आना है, वरना ऑफलाइन आना है। दूसरा, अगर ऑनलाइन भी नहीं आ पा रहे और ऑफलाइन भी नहीं आ पा रहे, ठीक है, क्लास आज मिस होने वाला है, तो ये जो क्लासेस है सब क्लासेस रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ठीक है, ऑल द क्लासेस आर बीइंग रिकॉर्डेड, ये रहा कैमरा माइक लगा हुआ है, ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड। और एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं तुमको डिटेल दे दूंगा, यूसीए ऐप करके है, उस ऐप के अंदर सारा क्लासेस का वीडियोस हमेशा तुम्हारे पास रहेगा टिल योर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, तो आज जैसे ये क्लास है तो ये क्लास तुम 10 महीना के बाद भी अगर चाहो
कि कैपिटल क्या होता है एक बार मैं देख लूं, तो यू कैन प्ले द वीडियो, यू कैन वॉच द क्लासेस। क्लियर है? तो इसके लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप किसी में भी तुम क्लास शुरू करवा सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है क्लासेस करने का, एक हो गया ऑफलाइन ऑनलाइन, कभी कैसे भी आ सकते हो, दूसरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मिस हो चुका है, तो तुम रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो ऐप से। क्लियर है? ऐप का लिंक मैं भेज दूंगा और स्टार्ट भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल लिखना लिखना इट इज द it is the amount invested it is the amount invested by the owner in the business. It is the amount invested by the owner in the business. Full stop. It can be in the form of money. It can be in the form of money or anything having monetary value. ठीक है, क्या लिखा? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो मेरे एग्जाम्पल में कितना रुपए लगाए थे मनी में, 40 लाख रुपया। और एनीथिंग, कोई और भी चीज हो सकते थे, दो तो एसी लगाए थे 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो कैपिटल दोनों फॉर्म में हो सकता है, पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है 40 लाख रुपए जो हम लगाए, या फिर कोई और फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि 1 लाख रुपए हम लोग एसी का, 1 लाख रुपए का एसी लगाए थे। तो टोटल कैपिटल जो है कंबाइंडली कॉल्ड एज 41 lakhs। क्लियर है? नेक्स्ट इसी के अंदर लिखना, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन केस ऑफ, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, in case of proprietorship, the owner is called as proprietor. In case of proprietorship, the owner is called as proprietor. Full stop. In case of partnership, the owner is called as partners. The owner is called as partners. In case of companies, the owner is called as shareholder. ठीक है, तो ओनर जो है ना, मालिक, उसका अलग अलग नाम है। ठीक है, 3 टाइप का बिजनेस है और उसमें 3 नाम है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, इफ एनीवन नोज दे कैन टेल। सुने हो? बोलो। वेरी गुड। तो प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सब एक सिंगल इंडिविजुअल ओनर है। जैसे ये मेरा दुकान है और इस दुकान का मैं अकेला मालिक हूँ, सब कुछ मेरा है, 100% दुकान मेरा है, मैं इसका ओनर हूँ, कोई और किसी का हिस्सा नहीं है इसमें, सिर्फ मेरा है ये दुकान। ठीक है,
तब ये जो बिजनेस है इसको बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप, मतलब देयर इज अ सिंगल ओनर, ठीक है। और वो जो सिंगल ओनर होगा, दैट सिंगल ओनर इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर, राइट। तो बिजनेस को बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप, और वो जो मालिक है उसको बोलेंगे प्रोप्राइटर। समझ में आ रहा है? तो ओनर का एक और नाम हो गया प्रोप्राइटर, ठीक है। दूसरा टाइप का बिजनेस है पार्टनरशिप। नाम से ही पता चल जा रहा है, पार्टनरशिप का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिलके, जैसे तीन दोस्त मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों दोस्त का जो बिजनेस है इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस को पार्टनरशिप। और ये तीनों को क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स, ठीक है। तो ओनर का एक और नाम हो गया पार्टनर, ठीक है। तो ओनर को प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर बोलते हैं, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। और अगर कंपनी है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये सब क्या है? रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है? कंपनी है, ये तो बड़ा बड़ा कंपनी है ये। और कंपनी के केस में ये जो धीरू भाई अंबानी है, रतन टाटा जी हैं, इन लोगों को कंपनी का क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर, ठीक है। ये लोग, ये कंपनी के मालिक है, और ये मालिक लोग को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर, राइट। तो प्रोप्राइटर बोलूं या पार्टनर बोलूं या शेयर होल्डर बोलूं, तीनों का ही मतलब ओनर होता है, तीनों का मतलब मालिक होता है, ठीक है। बस अलग अलग बिजनेस में अलग अलग नाम है उनका। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप में पार्टनर है, कंपनी में शेयर होल्डर। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टर्म, दैट इज कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, हेडिंग गुड्स, ठीक है। तो अभी जो भी जोन से स्कूल में भी एडमिशन कर रहा है, पहला अभी अप्रैल के मंथ में स्कूल में जो सिलेबस चल रहा होगा, ऑलमोस्ट हम लोग भी वहीं वहीं पे रहेंगे, आगे पीछे चलता रहेगा। बट स्कूल्स में तो समर वेकेशन हो जाएगा, बट यहाँ पे समर्स का वेकेशन नहीं होता है ट्यूशन के अंदर। हार्डली 7 डेज, 8 डेज या 10 डेज का छुट्टी होगा। बाकी पूरे समर्स में क्लासेस करेंगे हम लोग। तो उससे क्या होगा, हम स्कूल से 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर आगे चले जाएंगे, ठीक है। फिर स्कूल जो है वो 3-4 चैप्टर हमेशा पीछे रहेगा, हम हमेशा 4-5 चैप्टर स्कूल से अहेड चलते रहेंगे, राइट। बट अभी ये अप्रैल के महीने में इसमें स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, इधर भी वही सब चलता रहेगा। छुट्टी में हम लोग थोड़ा आगे चले जाए रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है देखना। गुड्स का मतलब होता है एक बिजनेस जो सामान पे डील करता है, जो सामान वो खरीदता है आगे बेचने के लिए। जैसे मैं कपड़े का दुकान का एग्जांपल लिया, ठीक है। मैं कौन सा दुकान खोला था? कपड़े का दुकान खोला था, ठीक है। इस कपड़े के दुकान में मैं जो कपड़े खरीदा होऊंगा, तो डिस्प्ले में कपड़ा लगाया होऊंगा खरीद के, क्यों खरीदा हूं, क्यों लगाया हूं डिस्प्ले में? बेचने के लिए, सिंपल सा बात है ना। तो ये कपड़ा मैं खरीदा हूं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, इसको बेचने के लिए खरीदा हूं। तो कपड़े को मैं क्या बोलूंगा दुकान में? गुड्स, ठीक है। इस दुकान में मैं एसी भी लगाया हूँ एक ठो, है ना, मेरे काउंटर के ऊपर एक ठो एसी भी लगाया हूँ। ये एसी जो है, क्या ये बेचने के लिए लगाया हूँ? नहीं, एसी तो बेचने के लिए नहीं है। तो क्या ये एसी को हम गुड्स बोलेंगे? द आंसर इज नो, एसी को गुड्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स का मतलब है वो सामान जो खरीदा गया है या मैन्युफैक्चर किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, बेचने के लिए। तो इंटेंशन ऑफ रीसेल जरूरी है। अगर हमारा बेचने का इंटेंशन नहीं है, अगर हमारा बेचने का इच्छा नहीं है उस चीज को, तब फिर हम उसको कभी भी गुड्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि एसी बिकेगा नहीं, 5 साल बाद एसी खराब हो जाएगा, तो बेचूंगा तो सही, बेचूंगा तो नया लाऊंगा ना। तो ऐसा नहीं है कि बिकेगा नहीं, मेरा बोलना है कि बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीदा गया, उसको यूज करने के इंटेंशन से खरीदा गया है। जिस दिन उसका यूज खत्म हो जाएगा,
या वो खराब हो जाएगा, तब हम उसको आगे बेचेंगे ही बेचेंगे, राइट। सिमिलरली इस दुकान में फर्नीचर मैं खरीदा हूँ, टेबल चेयर सब लगाया हूँ, क्या ये टेबल चेयर ये सब फर्नीचर क्या ये गुड्स है? क्या ये गुड्स है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो भी चीज बेचने के लिए होता है उसी को हम गुड्स बोलते हैं। दुकान में जो सामान बेचने के लिए नहीं है, ये सामान बिक्री में नहीं है, तो वो सामान गुड्स नहीं कहलाएगा, राइट। जैसे सोच लो मेरे ट्यूशन के अंदर मैं बुक्स बेचता हूँ, लेट से बुक्स मैं देता हूँ तुमको, बदले में मैं पैसा ले रहा हूँ सपोज, ठीक है। तो बुक्स जो है वो गुड्स है, क्योंकि बुक्स मैं खरीदा हूँ तुमको बेचने के लिए, तुमसे पैसे लूंगा उसका, राइट। तो बुक्स जो है वो गुड्स है। लेकिन ये जो टेबल चेयर बेंच में तुम बैठे हो, ये गुड्स नहीं है, क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे यूज करने के लिए खरीदा गया है। अब जाते समय तुम ये नहीं बोल सकते सर ये लेके जा रहा हूँ, इसका कितना हुआ बता देना, मेरे पापा को भेज देंगे। कैसे कर सकते हो? ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेचने के लिए है ही नहीं, ये तो यूज करने के लिए रखा गया है। क्लियर है? ये लिखना हेडिंग है पॉइंट नंबर 2, गुड्स। लिखना गुड्स आर द आइटम्स गुड्स आर द आइटम्स that are manufactured. Goods are the items that are manufactured or purchased goods are the items that are manufactured or purchased for the purpose of resale, for the purpose of resale। क्लियर है? तो गुड्स का मतलब क्या है? वो चीज जो मैन्युफैक्चर किया गया है या परचेज किया गया है आगे बेचने के लिए, ठीक है। मैं परचेज का एग्जांपल तो दे दिया, जैसे कपड़ा का दुकान था, तो कपड़ा का दुकान वाला कपड़ा खरीदा है आगे बेचने के लिए, तो कपड़ा गुड्स है, ठीक है। मैन्युफैक्चर का एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारा फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में हम प्लास्टिक खरीदते हैं, परचेज प्लास्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक को मोल्ड करके हम उससे चेयर बनाते हैं, ठीक है। और हम आगे मार्केट में क्या करते हैं? चेयर को बेचते हैं, ठीक है। तो क्या ये चेयर गुड्स है? यस, ये चेयर गुड्स है। ये खरीदा नहीं गया है, क्या चेयर मैं खरीदा हूं? नहीं, चेयर बनाया हूं, राइट। तो वही लिखा है दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और परचेज, दोनों हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चर किया गया है बेचने के लिए या फिर खरीदा ही गया है आगे बेचने के लिए, तब हम उसको गुड्स बोलेंगे। क्लियर है? तो क्या एक एसी गुड्स है? सोच के बताओ, क्या एसी गुड्स है? हाँ, वो कहाँ पे है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे मेरे क्लासरूम में लगा हुआ एसी, क्या ये एसी गुड्स है? ये जाते समय इसको ले जाओगे खोल के? नहीं। तो ये एसी जो है ये गुड्स नहीं है, राइट। ये बेचने के लिए तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान का बात करूं, बरगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक पात्रा नीड्स जानते हो, सबको जानते होंगे, ठीक है। तो जैसे पात्रा नीड्स है बरगढ़ में सबसे बड़ा आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है। तो ये जो पात्रा नीड्स है, इसमें जो एसी रखा हुआ है 20 30 40 50 तो एसी रखा हुआ है, क्या ये एसी गुड्स है? अब ये एसी गुड्स है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि एसी गुड्स नहीं है, ऐसे नहीं। कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन से इंटेंशन से उसको खरीदा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे खरीदते समय इंटेंशन ये था कि मैं उसको यूज कर लूंगा, तो वो गुड्स नहीं। लेकिन पात्र नीड्स वाला जब 40 तो एसी खरीद रहा है, उसका इंटेंशन तो यूज करना नहीं है, उसका इंटेंशन तो उसको आगे बेच देना है, तो उसके लिए एसी जो है गुड्स होगा। क्लियर है ये? देखना ठीक है अंदर, फॉर एग्जाम्पल
AC is goods for AC is goods for an electronic shop. AC is goods for an electronic shop because it is purchased for the purpose of resale. Because it is purchased for the purpose of resale. Right? Full stop. Full stop मत करो, कॉमा कर दो, कॉमा. But AC is not goods for a cloth shop. कपड़े के दुकान के लिए AC गुड्स नहीं है, क्योंकि उसको खरीदा ही नहीं गया है आगे बेचने के लिए. क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है पर्पस ऑफ रीसेल. तो जो चीज पर्पस ऑफ रीसेल नहीं होगा उसको अपने गुड्स नहीं बोल सकते. क्लियर है ये? तो पहला वर्ड हम पढ़े कैपिटल, सेकंड वर्ड है गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड. पॉइंट नंबर थर्ड, हेडिंग ड्राइंग्स. ड्राइंग्स जो है बिल्कुल कैपिटल का ऑपोजिट है. कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना. किसके द्वारा? ओनर के द्वारा, है ना, मालिक के द्वारा बिजनेस में पैसा लगाना इस कैपिटल. अब मालिक को अगर पैसे का जरूरत है तो मालिक इस दुकान में से, इस बिजनेस में तो पैसा निकालेगा भी अपने पर्सनल यूज के लिए. तो ये जो पैसा मालिक निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स. ठीक है. आज मालिक को सोच लो अपने बेटे का ट्यूशन फीस भरना है, तो अपने बच्चे का स्कूल फीस भरना है. पैसा कहाँ से आएगा? दुकान से. तो काउंटर से निकालेंगे पैसा, है ना. घर का राशन लाना है, घर में मेड को पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, रेंट देना है घर का, कहाँ से पैसा आएगा? सब दुकान से निकालना पड़ेगा. तो ये जो पैसा मालिक निकाल रहा है दुकान से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं निकाल रहा, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, इसको अपने बिजनेस के वर्ड में ड्राइंग्स बोलते हैं. क्लियर है? तो व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग इज जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना, और ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकालना फॉर पर्सनल. क्लियर है? इट मीन्स the amount withdrawn by the owner. कोई भी और फॉर्म में भी हो सकता है, लिखेंगे वो हम लोग. विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. ठीक है. मालिक जो चीज निकाल रहा है, जो पैसा निकाल रहा है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे. ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि पैसा ही निकाल रहा है. जैसे कैपिटल के अंदर जरूरी नहीं कि पैसा लगा रहा है, कुछ और भी लगा रहा है तो भी वो कैपिटल है. राइट. सिमिलरली जरूरी नहीं है कि पैसा ही निकाल रहा है. अगर दुकान से कोई सामान निकाल रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए तो वो भी ड्राइंग्स होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े का दुकान है, अब मालिक अपने लिए एक टी शर्ट निकाल रहा है जो खुद पहनेगा वो, या अपने लिए एक जीन्स निकाल रहा है जो उसके बच्चे पहनेंगे, उसे घर में यूज होगा. तो ये भी क्या है? ये भी ड्राइंग्स. राइट. तो ड्राइंग्स का मतलब सिर्फ पैसा निकालना नहीं है,
ड्राइंग्स का मतलब पैसा या कोई गुड्स भी अगर हम बिजनेस से निकाल रहे हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए तो वो भी ड्राइंग्स होगा। क्लियर है? लिखना, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स, या तो पैसा निकालना या कोई सामान, कोई गुड्स निकालना बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तब भी हम उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। क्लियर है व्हाट इज ड्राइंग्स? तो यू कैन सी ड्राइंग्स इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कैपिटल। कैपिटल का मतलब बिजनेस में पैसा लगाना या कुछ और लगाना बिजनेस में जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, और ड्राइंग्स का मतलब उसी बिजनेस में से पैसा या गुड्स निकालना फॉर योर पर्सनल या डोमेस्टिक यूज, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। क्लियर है? तो बस हम इतना में रुकेंगे, सिर्फ हम 3 ही पॉइंट पढ़ पाए आज। फर्स्ट जो हम शुरू किए थे दैट वाज पॉइंट नंबर 1, कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैं रिकॉल करा देता हूँ, कैपिटल का मतलब होता है मालिक जो पैसा या कुछ और लगाता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। अब ओनर का 3 नाम है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर को प्रोप्राइटर बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर को पार्टनर बोलते हैं, और कंपनी बिजनेस में ओनर को शेयर होल्डर्स बोलते हैं। क्लियर है? सेकेंड वर्ड था गुड्स। गुड्स का मतलब था कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर किया गया है या खरीदा गया है आगे बेचने के लिए, तब हम उसको गुड्स बोलेंगे। राइट? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला अगर बहुत सारा एसी खरीद रहा है तो उसके लिए वो गुड्स है क्योंकि वो बेचेगा उसको। लेकिन अगर मैं एसी खरीद रहा हूँ एक ठो लगाने के लिए, यूज करने के लिए, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। क्लियर? तीसरा मैं बताया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है ओनर जो पैसा या जो गुड्स निकाल रहा है बिजनेस से अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स में। क्लियर है? तो बस इतना हम लोग पढ़ेंगे, बाकी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाइमिंग यही रहेगा, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 6 p। ठीक है? तो ये नेक्स्ट वीक में पूरा यही टाइमिंग रहेगा अकाउंटेंसी क्लास का, और फिर उसके बाद वाले वीक से विल स्टार्ट द अदर सब्जेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव